Hello friends, this is Standard 6 subject English Communicate. In previous video, we tried to understand how Heidi faced problem with Eileen. Eileen, the girl, already was a student of Hawthorne School and she did not like Heidi, and that is why she had a problem with Heidi to share her room, and she made many very very troublesome situation for Heidi, that she is her by saying she is a poor village girl, she is the daughter of peasant, and that is why I could not manage with her. But the fourth girl, the names Jamie, Lisa, Annie, and Eva helped Heidi, and they defend the attack done by Eileen. So now we will solve how they make over the problems. Okay. By reading, we try to understand what's the passage saying. On one side of the classroom, where the new students gathered to hear the solemn reading of the rules, a large door opened onto a beautifully kept garden. Here क्या होता है कि जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्लासरूम के एक साइड में खड़े होकर सुन रहे हैं। क्या सुन रहे थे? रीडिंग ऑफ द रूल्स, सोलेम रीडिंग ऑफ द रूल्स, यानी स्कूल के रूल्स पढ़े जा रहे थे जो सोलेम थे। सोलेम मीन्स गहन, सीरियस रूल्स पढ़े जा रहे थे, और वो रूम की दूसरी ओर खड़े होकर ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। A large door opened onto a beautifully kept garden. लेकिन जो बड़ा सा डोर दिखाई दिया, वो सीधा एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन की ओर खुलता था। While they were waiting for Mademoiselle Larrabee to come, Heidi slipped out to look at the little clusters of primroses in the short grass. The fat birds on the horse chestnut trees, which were just beginning to open and show bits of wrinkled leaves, and a little woolly cloud floating overhead. The passage is very long, so we try to understand word-to-word description. Here, the room was situated backside to the garden, and that is why here a large door opened onto a beautifully kept garden. ऐसा लिखा है। इसमें while they were waiting for Mademoiselle Larrabee to come, ये सभी लड़कियां जो थी वो Mademoiselle Larrabee का इंतजार कर रही थी। The fact यहाँ पर दिया है कि हाइडी क्या करती है उस समय? Slip out to look at the little clusters of primroses in the short grass. धीरे से हाइडी वहां से स्लिप आउट हो जाती है, निकल जाती है, और सीधे गार्डन में जहाँ ग्रास पे क्लस्टर ऑफ प्रिमरोजेस दिखाई देता है। क्लस्टर यानी गुच्छा, यानी जो क्रीम रोजेस, यहाँ पर क्रीम रोजेस ये जो वर्ड है ये लैटिन के प्रिमिला वर्ड से बना हुआ है,
इसका यहाँ पर इस पैसेज में मतलब है येलो रोजेस। तो जो येलो रोजेस है उसे दिखाई कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए हाइडी गार्डन की ओर चली जाती है। The fat birds on the horse chestnut trees, which were just beginning to open and show bits of wrinkled leaves, and a little woolly cloud floating overhead। वो गार्डन में क्या देखती है? तो ये हॉर्स चेस्टनट ट्रीज जो होता है, इसमें यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है कि एक बड़ा सा पेड़ होता है जो पिंक या वाइट कलर के फ्लावर्स देता है और शाइनी ब्राउन नट्स होते हैं। तो इस पेड़ के जो फ्लावर्स है उसकी जो बर्ड्स है, बर्ड्स यानी कली, बर्ड्स मीन्स कली, क्या खिल रही है, ओपनिंग एंड बिगिनिंग टू ओपन, यानी वो ओपन होने वाली है। एंड शो बीट्स ऑफ रिंकल लीव्स, और वो जो उसके पुराने जो लीव्स है पेड़ के वो झड़ रहे हैं। और नेक्स्ट में दिया है एंड अ लिटिल वूली क्लाउड फ्लोटिंग ओवरहेड, और जहां खड़ी थी उसके ऊपर से जो क्लाउड है फ्लोटिंग कर रहा है। और क्लाउड कैसे है? क्लाउड के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ वूली, यानी कपास की तरह। वूल जो होता है यहाँ पे, जो वूल हम जानते हैं उसकी तरह उसे वो जो क्लाउड है फ्लोटिंग करते हुए नजर आते हैं। विच सीम टू हैव ड्रिफ्टेड ओवर द माउंटेन्स, और उसे दिखाई देता है कि ये जो क्लाउड है माउंटेन्स के ऊपर से भटक रहे हैं। इट लुक लाइक स्निजनोपली द लिटिल व्हाइट ऑर्फन गोट that had been Heidi's favorite when she first went up to pastures with Peter। मैंने बताया था कि इसका जो बचपन का साथी है पीटर, उसके साथ उसे मैदान में जाकर खेलना कूदना अच्छा लगता था। तो यहाँ पर एक जो छोटी ऑर्फन गोट थी, गोट यानी बकरी, उसका नाम था सीनो नी वो पल्ली। यहाँ पे उसको SCHN दिया है, तो स्किनी वो पल्ली, ये जो नाम की जो ऑर्फन गोट है उसको उसकी याद आ जाती है, उसकी फेवरेट थी। और उसके जो वुल्व्स थे उस तरह से वो जब क्लाउड को देखती है तो क्लाउड को देखने के बाद उसे अपनी उस ऑर्फन गोट की याद आती है। और इस तरह से हाइडी हियर शी कम्स ऐसा सोच रही थी, और इतने में उसके कानों पर आवाज आती है हाइडी हियर शी कम्स। हियर शी कम्स से मतलब है कि उसकी जो सहेली है उसे आगाह कर रही है कि हियर शी कम्स। यहाँ सी जो है वो टीचर मैडमोइसेल लेविन, उनके लिए बोला गया, उसे सचेत कर रहे हो कि वो आ गए, मैडम आ चुके। One of the girls, Heidi just had time to slip back into her place when Mademoiselle Lampe marched in। हाइडी क्या करती है कि फिर पीछे आ जाती है और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। The headmistress began to read in a solemn voice. She read on and on for 2 long pages। हेडमिस्ट्रेस आकर सामने खड़ी हो जाती है और खड़े होने के बाद वो स्कूल के जो रूल्स होते हैं उसकी रीडिंग करते हैं। और लिखा है शी रेड ऑन एंड ऑन फॉर 2 लॉन्ग पेजेस, यानी 2 बड़े पेज इतना जो वहाँ पे लिखा था, रूल्स लिखे थे, उसकी रीडिंग हेडमिस्ट्रेस करते हैं। इसमें दिया हुआ है रूल्स ऑफ ऑटल स्कूल, आपके भी स्कूल के रूल्स है जिसे आप फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल्स दिया है पोलाइटनेस इज द रूल एट ऑल टाइम्स। पोलाइटनेस होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, यहाँ पर भी लिखा है एट ऑफ पास 9 और लाइट्स आर टू बी आउट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये
जो बोर्डिंग स्कूल था, इसलिए रात के 9 बजे के बाद सारे लाइट बंद कर दिए जाएंगे। You are forbidden to play the piano when the windows are open. आपको पियानो बजाने की मनाही रहेगी, लेकिन कब? जब विंडोज खुले रहेंगे, तब पियानो नहीं बजा सकते। You are not permitted to hang pictures or photographs on the wall. किसी भी वॉल पर आप पिक्चर या फोटो नहीं लगा सकते। You are forbidden. You must not. Student must. Young girls must not. इस तरह से ये जो लिस्ट है 2 पेजेस इतनी लंबी थी। तो इसकी रीडिंग करने के बाद होता क्या है वो देखते हैं। All the students were much impressed and looked at one another in silence after headmistress had left the room. रूल्स पढ़ने के बाद हेडमिस्ट्रेस जैसे ही रूम छोड़ कर जाते हैं, सब एक दूसरे की ओर देखती है लड़कियां, लेकिन इस स्पीच से वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। बट लिसा मोर मिस्चीवस देन द रेस्ट। इसमें जो लिसा है बहुत ही मिस्चीवस गर्ल है, जो कहती है वो मिमिक्री करना चाहती है, मैडमोइसेल की लैंग्वेज में बोलकर बताती है। Above all, it is forbidden to take these rules too seriously. यानी यहाँ पर वो प्रैंक करती है। Above all, यानी जो ऊपर सारे जो नियम पढ़कर अभी चले गए मैडम, उनके लिए बोल रही है कि it is forbidden to take these rules too seriously. यानी एक तरह का मजाक हो गया कि ये सारे जो रूल्स अभी मैडम बता कर गए, इन्हें सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। The girls were all laughing when Mademoiselle Raymond came into the room. She hushed them with a lifted finger. जब दूसरी बार टीचर अंदर आते तो वो सब हंसने लग जाती है, और इस समय she hushed. So here we have understood that one of the girls, Heidi, here she comes. टीचर्स आ रही है, तो क्या करती है हाइडी? चुपचाप पीछे से आकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, और फिर जो उनकी टीचर है हेडमिस्ट्रेस मैडमोइसेल लैरबी, वो स्कूल के रूल्स पढ़कर सुनाती है बच्चों को। तो वो जो रूल्स है ये 2 पेजेस इतने लंबे, सभी लड़कियां शांत खड़ी रहकर रूल्स सुन रहे हैं। इसमें रूल्स दिया हुआ है पेज नंबर 11 पर, आप देखना। पहला रूल है पोलाइटनेस इज द रूल एट ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा हमें पोलाइटनेस का पालन करना है। At 9:30 all lights are to be out. जैसे कि तुम जानते हो कि वो बोर्डिंग स्कूल थी, तो वहां पर लिखा है कि 9 बजे रात्रि के बाद सारे लाइट्स ऑफ कर दिए जाएंगे। You are forbidden to play the piano when the windows are open. और जब खिड़कियां खुली रहेगी, ऐसी सिचुएशन में आपको पियानो बजाने की अनुमति नहीं रहेगी। उसके बाद you are not permitted to hang pictures or photographs on the wall. आपको